करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट। तो दोस्तों आज का टॉपिक है टू सॉल्व स्क्वायर रूट प्रॉब्लम। स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कुछ इंपॉर्टेंट, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस को ले लेते हैं कि जैसे कि कोई क्वेश्चन है रूट 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को हमें तो लगातार फैक्टर्स करने होते हैं n × n-1 के। जैसे कि 72 के ऐसे फैक्टर करो जो दो लगातार फैक्टर बने n × n-1 के रूप में। मतलब पहला फैक्टर आपका बड़ा होना चाहिए, दूसरा छोटा, क्योंकि n मान लिया कोई 8 है तो n-1 7 होगा। इस तरह से तो 72 के फैक्टर आपके बन जाते हैं, 72 के फैक्टर बनते हैं 9 × 8, ठीक है। फैक्टर हमने बना लिए। अब हमें देखना साइन क्या लगा हुआ है। तो जो साइन आपका यहाँ लगा हुआ है उस पर डिपेंड करता है आपका आंसर क्या होगा। अगर आपका यहाँ पॉजिटिव साइन है तो आपका आंसर बड़ी संख्या होगी। पॉजिटिव साइन पे आपकी आंसर होगा बड़ी संख्या। अगर यहाँ आपका आंसर साइन जो था वो नेगेटिव होता तो आपका आंसर होता ये वाला नेगेटिव साइन पे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 9। जब आप पूरी तरह से सोल्व करेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, अगर इसे पूरी तरह से सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 9। तो ये हुआ आपका इस तरह। इसी तरह से अगर आप एक माइनस वाला ले लेता हूं मैं, माइनस वाला क्वेश्चन है कोई, मान लेते हैं 30 - 30 -30 और -30 और ये भी n शून्य से। एक बात विशेष ध्यान रखिए कि ये n शून्य तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट तक अगर कोई संख्या जा रही है तभी ये रूल लगेगा। अगर ये बीच में रुक जाते हैं, इनफाइनाइट तक नहीं जाते, तो फिर रूल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अब आप दो इनके फैक्टर्स करेंगे 30 के, ऐसे तो लगातार n × n-1 के, तो 6 × 5 = 30 की पहला फैक्टर बड़ा होना चाहिए, दूसरा फैक्टर छोटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब साइन पे डिपेंड करता है। मैंने क्या बताया था, माइनस साइन आ रहा है तो माइनस साइन किसका होता है, छोटे वाले का। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। अगर इसमें प्लस होता तो आंसर इसका कितना होता, 6 होता। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए। तो ये तो आपका हुआ उस तरह के क्वेश्चन जिसके आप फैक्टर कर सकते हो इजीली। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का फंस सकता है आपका जिसके आप फैक्टर ना कर पाए। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका √5 + √5 + √5 और +√5। ये आप ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। अब इसकी कैसे फैक्टर करें भाई, मैंने तो बताया था अभी फैक्टर कर लेंगे। तो n × n+1 5 के तो फैक्टर नहीं है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको डायरेक्ट रूल लगाना है। इसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो √4a + 1 इतना लिखने के बाद आपको देखना है साइन कैसा है। अगर प्लस साइन है तो यहाँ +1, अगर माइनस साइन है तो -1 और y, ठीक है। इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 4a की वैल्यू 5 है तो ये 21 हो जाएगा भाई। a की वैल्यू 5 है, 4 × 5 = 20 रहेगी 21 और उसके बाद +1/2। अब √21 फंस गया है। √21 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो √21 की वैल्यू निकालना आपको सिखा रहे हैं इस तरह से। देखो जो वैल्यू मैं आपको अभी निकालना सिखाऊंगा ये 100% वैल्यू नहीं होती, 99% तक वैल्यू ये सही होती है, ठीक है। और थोड़ा बहुत इसमें माइनर सा चेंज रहता है। तो ये मैं अभी आपको पहले ही बता रहा हूँ कि 100% सही नहीं होती, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ये 21 है, 21 का रूट निकालेंगे। एक इससे छोटा स्क्वायर ले लेंगे, 4 × 16। एक इससे बड़ा स्क्वायर ले लेंगे 25। अब क्या करेंगे, एक भिन्न बना लेंगे यहाँ से। इन दोनों का अंतर तो लिखा जाएगा ऊपर, 16 और 5 होते हैं 21, और इन दोनों का अंतर लिखा जाएगा नीचे, 16 और 9 25। अब इन 9 से 5 को भाग देना है, तो 9 से अगर 5 को भाग देंगे मतलब 50 को 0.9 × 45, फिर 5 9 × 45, तो लगभग 5-6 कर दो, 0.56। अब ये 0.56 तो हो गया ये। अब हमें पता है 21 जो है वो 25 से तो बड़ा नहीं है, तो इस संख्या को तो लेंगे नहीं हम, 16 से बड़ा है। तो ये जो 0.56 है इसको हम ऐड कर देंगे 16 के उसमें स्क्वायर रूट में, तो ये हो जाएगा 4.56। लगभग ये 4.56 की वैल्यू है। 7 भी हो सकता है, 5 8 भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ रख देंगे वैल्यू को, 4.56 + 1/2, तो ये हो जाएगा 5.56/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4
और पॉइंट लगाएंगे 2 7 14 है और 2 8 16 है, तो लगभग अप्रोक्सीमेट आपकी वैल्यू जो आएगी इसकी ये आएगी 4.78। ठीक है, ये रूल्स आपका केवल तभी लगेगा जब आपकी संख्या विषम हो, मतलब 5 हो। ऐसा भी होगा आपकी सम संख्या आएंगे और उनके फैक्टर नहीं होंगे, वो आप सीधाचारी से करेंगे। और ये अगर विषम है आप उसे डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस साइन लेना है, अगर माइनस है तो माइनस साइन लेना है। ये मैंने आपको बता दिया, इसको कोई दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, इसी टाइप से आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब तक तो अभी हमने क्वेश्चन सोल्व करे थे प्लस और माइनस वाले, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चनों को सोल्व। मल्टीप्लाई में क्या है कि मान लिया कोई भी संख्या है एक्स वाई जेड कुछ हो सकती है, √7 √7 इसमें कोई मतलब नहीं है कि फैक्टर हो रहा है नहीं हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, संख्या कुछ भी हो मल्टीप्लाई वाले में √7 और ये आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, तो इसका मैं आपको आंसर बताऊं, इसका आंसर वही संख्या होगी जिसका ये अंडर रूट पूछ रहा है। वो किसी का अंडर रूट अगर इनफाइनाइट तक जाता है तो उसका आंसर वही आता है जो संख्या रहती है, ये बाय प्रूफ है। ठीक है, सॉल्वर मैंने आपको ये आंसर बताया, ध्यान रखना इसका आंसर 7 ही होगा। कोई भी संख्या होगी अगर वो इनफाइनाइट तक जा रही है तो उसका आंसर वही संख्या होगी। ठीक है, उसके बाद अगर इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करने लगे कि मान लिया वो इनफाइनाइट तक ना जाके √7 मान लेते हैं 5 अंकों तक संख्या जाती है, 5 अंकों तक संख्या जाती है, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और डायरेक्टली फॉर्मूला है, ये सभी आपको उस संख्या के बेस में रख देने हैं। जैसे कि मान लीजिए संख्या 1, फॉर्मूला आपको ये याद रखना a 2 की पावर n - 1 into 2 की पावर n। अब ये है क्या? a वो संख्या है जो आपकी यहां लिखी रहेगी, जैसे a की जगह रख दिया हमने 7। अब 2 की पावर n क्या है? n है कितनी बार ये यूज हुआ है? 7 1 2 3 4 5 5 बार यूज हुआ है, तो 7 की पावर 2 की पावर 5 -1 बटे 2 की पावर 5, तो ये आ जाएगा 7 की पावर 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 3 4 3 8 3 16 3 32, तो 32 - 1 बटे 32, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 की पावर 31 बटे 32। ये इसका आंसर होगा अगर आपकी संख्या इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, a × 2 की पावर n क्या है? जितनी बार इस संख्या का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये आज आपकी छोटी सी ट्रिक हुई है दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। धन्यवाद।